दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10th का जो आज सेंटर एग्जाम हुआ है साइंस का, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। दोस्तों, हमेशा उत्तल दर्पण बनाएगा। कौन सा दर्पण बनाएगा? उत्तल दर्पण। दूसरे नंबर में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है। यहाँ पर देखिए कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या देनी थी, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत आ गया। तो दोस्तों, लेंस में फोकस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 नंबर में देखिए, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, मतलब जिससे प्रवाहित होता है उसको कहते हैं सुचालक, और जिससे नहीं होगा उसको क्या कह देंगे? कुचालक कह देंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आइए तो कहता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। दोस्तों, कितने रंग हो जाएंगे? 7 रंग। घटफर्णी एक उदाहरण है। कीटभक्षी पौधा का घटफर्णी उदाहरण होता है। किस पौधा का होता है? कीटभक्षी पौधा का। उसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस लेता है? तो दोस्तों, चमड़ी मतलब स्किन से, और तो चमड़ी मतलब क्या हो जाएगा? स्किन, और फेफड़ा मतलब लंग्स। ये हो जाएगा मेढक। मेढक 2 चीज़ों से ले सकता है, त्वचा से भी लेता है और वो फेफड़ा से भी लेता है, लंग्स से भी लेता है। लाल रक्त कोशिका में लाल वर्ण किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। सबको पता है दोस्तों, ये गोलीय प्रोटीन होता है। चलिए, नेफ्रॉन पाया जाता है कहाँ पे? नेफ्रॉन देखिए, न्यूरॉन होता है और नेफ्रॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और ये जो नेफ्रॉन होगा वो वृक्क की इकाई यानी कि किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से व्यक्त किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया का आप लोग लिखते हैं ना संकेतों में, MgNO2, ये सारा का सारा किसके द्वारा किया जाएगा? संकेत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। क्या हो जाएगा? H2SO4। हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क हो जाएगा? तो ये होता है आयरन या लोहा का होता है। CH3Cl का यूपीएससी नाम क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड होता है। क्या हो जाएगा? CH3Cl का हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। यदि नेक्स्ट की बात करें हम लोग, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करेगी? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे करती है। यदि हम उसके बाद की बात करें तो विद्युत चुंबक का क्षेत्र का SI मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। ईंधन का उदाहरण होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ईंधन का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? लकड़ी, CNG और LPG, ये तीनों हो जाएगा। तो इसमें से सभी। प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है। तो प्रतिबिंब तो आपको पता है कि वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक बनता है, तो इसीलिए ये दोनों वाला हो जाएगा। कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाती है? जाइगोट। ये हो जाएगा आपका जाइगोट। आंसर देख लीजिए, आपका ये हो जाएगा जाइगोट। मेंडल के द्विसंकरण संस्करण का लक्षण प्रारूपीय अनुपात, देखिए इसका जो अनुपात होता है 9:3:3:1 होता है। उसके बाद देखिए ओजोन क्या है? देखिए ओजोन जो होता है O3 होता है, और O3 क्या है? O2, ये सारा का सारा गैस होता है, तो ये गैस होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो हमारे शरीर के लिए विटामिन भी आवश्यक है, खनिज भी होता है आवश्यक है, पोषक तत्व तो आवश्यक है ही। तो इसमें से सभी हो जाएगा, तो इसका D हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो इसमें O2 जो है ऑक्सीकारक होता है, इसमें सोचने का भी बात नहीं है। अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, यदि हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मेंडलीफ के द्वारा। निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जा सकती है? तो दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जाता है? कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। और तो इसको हम लोग देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे देंगे इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है हीरा होता है। क्या हो जाएगा? हीरा। ये जो होता है दोस्तों, ये कार्बन का अपरूप होता है। सबसे याद रखिए लीजिएगा, ये कार्बन का अपरूप होता है, और ये जो होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। A और B समतुल्य प्रतिरोध होगा, 2 इधर से और 2 इधर से, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। घरेलू विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है। देखिए होता है 50 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का जो संकेत या मात्रक होता है उसको हर्ट्ज में करते हैं, तो इसमें 50 कहीं पे नहीं है, तो इसमें से
कोई नहीं हो जाएगा। सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है? तो डिस्ट धारा वहाँ से प्राप्त होती है। जो एक ही और प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? डिस्ट धारा। कांच का आवर्तन किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? तो कांच का आवर्तन सबसे ज़्यादा कौन सा विचलित होता है? तो बैगनी होता है, तो बैगनी के लिए वो सर्वाधिक होता है। आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना हो जाएगा? 15 से 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 से 18। निम्नलिखित में किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? तो कुत्ता में भी पाया जाएगा, मेढक में तो पाया ही जाएगा, मानव में भी पाया जाता है, लेकिन हाइड्राज एक ऐसा जीव है जिसमें कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। रेनिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेनिन एवं गोंद कहाँ रहेंगे? पुराने जाइलम में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? ये पुराने जाइलम में रहेंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया? अनैच्छिक का मतलब कि ये होता है कि कौन सा ऐच्छिक क्रिया है, किसको आप अपने इच्छा के अनुरूप चला सकते हैं। तो उल्टी हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है कि हमको करना है तब पर भी हो नहीं होगा, अगर नहीं करना होगा तब पर भी हो जाता है। लाल निकलना ये भी क्या हो जाएगा? ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। और हमसे पूछा गया अनैच्छिक क्रिया, तो इसमें हृदय धड़कन को भी हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं करते, लेकिन चबा हम अपने इच्छा के अनुसार सकते हैं। तो इसको चबाना को हम लोग क्या कह देंगे? अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया। निम्नलिखित में किसका बहुलक होता है? तो रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में रबर किसका बहुलक हो जाएगा? आइसोप्रीन का। सी ए का क्या हो जाएगा? कैल्शियम का होता है 20। कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 20। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वायु भी है, जल भी है और मृदा भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसका सभी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा? CaOH के बेस 2। CaOH के बेस 2 हो जाएगा। लेंस का जो क्षमता होता है 1/f होता है। लेंस का क्या होता है? क्षमता 1/f होता है। लेंस की क्षमता को फिर से सूचित किया जाता है, वो जो होता है फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/f होता है। लेंस का क्षमता 1/f होता है। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है, तो रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं उससे वस्तु से छोटा होता है। तो वस्तु से छोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि आँख में तो हाथी का फोटो थोड़ा बन सकता है। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम का। जूल प्रति कूलाम का बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो वो करता है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करेगा? ग्लूकोज का करता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करेगा? ग्लूकोज का। और विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो वो करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। यीस्ट में कैसा जनन होता है? मुकुलन जनन होता है। यीस्ट में कैसा होगा? मुकुलन। विकास की दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? चीन के विद्यार्थी से। किससे हो जाएगा? चीन के विद्यार्थी से। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक होते हैं? जैविक कारण होते हैं। कैसे कारक हो जाएंगे? जैविक कारण। उसके बाद देखिए, आइए हम लोग देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस औषधि का किया जाएगा? पिराहारी का। किसका क्या जाएगा? पिराहारी का। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो आप लोग सोना का जो जेवर उवर पहनते हैं तो उसमें देखिएगा कि कोई अभिक्रिया नहीं होता। सोना जो कर होगा वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। आहार और पाइन निम्नलिखित में किस राज्य के लिए संचय किया जाता है? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हम आपके लिए ये छोड़े हुए हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर दें। नेक्स्ट यदि हम लोग चलें तो कहता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाएगा? आपके घर में यदि रेफ्रिजरेटर होगा तो वहाँ पे इस सब का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में। कहाँ पे किया जाएगा? रेफ्रिजरेटर में किया जाएगा। तो ये रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर। इसका क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर हो जाता है।